दोस्तों, मैं फिर से आपकी अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी ने अपना जो चिल्का बैच है अप्रैल 2024 का, उसके लिए कॉल अप लेटर जारी कर दिया है और रिपोर्टिंग की डेट भी आ चुकी है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों का आया हुआ है। और जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, बेटा आप अभी परेशान ना हो, वेट करो अभी, ठीक है? अभी वेट करो आप, नहीं में कम से कम 15 अप्रैल तक वेट करो बेटा, ठीक है ना? 10 अप्रैल तक वेट करो, लेकिन वेट कर लो, ठीक है? घबराने की किसी को भी जरूरत अभी नहीं है। तो आज का सेशन जो है बच्चों, सबसे पहला काम ये है कि जिन बच्चों का कॉल अप लेटर इश्यू हो गया है, ठीक है, कॉल अप लेटर आ चुका है और डेट डिसाइड हो गई है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इसमें सबसे पहला काम है कि आप अपना सबसे पहले यहाँ रिजर्वेशन आप बुक करा लो, ठीक है? IRCTC की वेबसाइट है, आप कोई भी अपना नॉर्मल होता है, कहीं भी किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों का 10 तारीख को कॉल अप लेटर आ चुका है, यानी कि रिपोर्ट करनी है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर जो बच्चे यूपी से हैं, ठीक है, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, तो देखिए पंजाब और हरियाणा वाले बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि बेटा आप लोग किसी भी तरीके से, अगर दिल्ली अगर आपके आसपास है तो आपको आना पड़ेगा। लाइक फरीदाबाद हो गया, अगर जो भी बच्चे फरीदाबाद से हैं तो वो बच्चे दिल्ली को आए, और दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें हैं जो भुवनेश्वर के लिए जाती हैं, ठीक है? तो बेटा सबसे पहला काम है आप लोगों का कि आप अपना जो रेलवे का टिकट है, ठीक है, वो आप बुक करा लो। इसके चक्कर में ना रहो कि नहीं हम बाद में कराएंगे, 2 दिन बाद कराएंगे, क्योंकि मैं आपको एक प्रूफ देना चाहता हूं बच्चों, ऐसा पिछले बैच में हुआ था। आप देखो, अगर मैं NDLS यानी कि न्यू दिल्ली से अगर मैं कोई टिकट देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और मुझे भुवनेश्वर के लिए देखना है, ठीक है, भुवनेश्वर के लिए, और ये देखिए ये मार्च का चल रहा है और यहाँ पे मैं 7 तारीख से टिकट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जाने में 1 से 2 दिन लगेंगे। अगर राजधानी से जाते हैं तो हमें 1 दिन लगता है, और अगर अन्य ट्रेन लेते हैं तो हमें 2 दिन लगता है। तो हम 9 तारीख को वहां पहुंच ही रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रेनों की भरमार है, और यहाँ आप देखो कि सिर्फ राजधानी में जो 5 बजे दिल्ली से चलती है, नई दिल्ली से, और 8:10 पे अगले दिन, यानी कि 7 तारीख को आप लोग चलोगे संडे को, हाँ, और अगले दिन आपको 8:10 पे रात को ये भुवनेश्वर छोड़ दे रही है। वहां से आपको कुछ नहीं करना है, भुवनेश्वर स्टेशन से बहुत सारी लोकल चलती हैं जो आपको बालूगांव तक ले जाएंगी, या चिल्का के लिए भी है, तो आपको मैं वो भी बता दूंगा कि उनके टाइमिंग वगैरह क्या क्या है। लेकिन सबसे पहला बात है कि जो बच्चे इन रूटों में आ रहे हैं जैसे, तो आप फटाफट बेटा टिकट करा लो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो अफोर्ड कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसका बेस फेयर देख सकते हो आप अभी कितना है, इसका बेस फेयर है इस समय 3,910 रुपया, ठीक है? 5 बजे है नई दिल्ली से, और ये जाती है, अब कहां से होके जाएगी, ये नई दिल्ली से चलती है तो कानपुर जाएगी। तो जो भी बच्चे बीच में अगर कानपुर को अगर कर रहे हैं टारगेट, ठीक है, तो आप बेटा ये पर डे, ये संडे को चलती है ट्रेनें, ठीक है ना, ऑन डे है सारी, ठीक है, मतलब डे में मिल जाएगी आपको। और ये न्यू दिल्ली, कानपुर, ठीक है, कानपुर के जो भी बच्चे हैं आप यहाँ से आप कर सकते हो बुकिंग, क्योंकि इसका फेयर कम होता जाएगा। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय, तो जो भी बच्चे आजमगढ़ साइड के हैं, मऊ साइड के हैं, बलिया साइड के हैं, गाजीपुर के हैं, वाराणसी के हैं, जो भी बच्चे हैं वो आप इसी ट्रेन को प्रीफर करना, और किसी चक्कर में गोरखपुर साइड से भी जो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, इसी ट्रेन को आप लोग प्रीफर कर सकते हो। फिर उसके बाद गया आ जाता है, गया जंक्शन, कोडरमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, मतलब हम अगर मुगल सराय के बाद अगर करते हैं तो बहुत सारी गया, क्योंकि ये गया से ट्रेन होके जाती है, तो आप इतनी सारी हैं, ठीक है ना, अनारा, चंद्रपुर, राउरकेला, ठीक है ना, संबलपुर सिटी, अंगुल, तो कटक, भुवनेश्वर, तो आप इसमें अपना अब तो भुवनेश्वर हम पहुंच जा रहे हैं, कटक से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत कहां तक है, गया तक की है। तो जो भी बच्चे अगर जिनको लग रहा है, क्योंकि टिकट इसी में अभी अवेलेबल दिखा रहा है, और भी ट्रेनें देख लेते हैं। ये आपके सामने फेयर दिखाई दे रहा है, 3rd AC का देख रहे हैं आप, 7 अप्रैल। उसके बाद ये ट्रेन सीधे 14 तारीख को है, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो जो भी बच्चे 10 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम है, तो मेरे हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद देखिए 1 दिन बाद का अगर मैं देखता हूं 8 तारीख का, चलिए पहले और देख लेते हैं, ठीक है? अब ये ट्रेन सिर्फ 1 दिन चलती है, किस दिन? संडे के दिन चलती है, 7 तारीख को संडे, ठीक है ना, ये 7 तारीख को सिर्फ चल रही है। इसके बाद आनंद विहार पुरी है, ये भी संडे को चलती है। अब एक सबसे मतलब जनरली जो ट्रेन है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, ठीक है, वो नई दिल्ली से 7 बजे खुल रही है, लेकिन 9 तारीख को पहुंचा रही है 3:30 बजे सुबह में, 3:30 बजे 9 तारीख को पहुंचा रही है, और नई दिल्ली से खुल रही है। अब ये ट्रेन हर जगह आपको मिल जाएंगी,
नई दिल्ली, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिर्जापुर, चुनार, दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, देहरी, आनसोन, औरंगाबाद, गया जंक्शन, ठीक है, पररपुर, कोडरमा, हजारीबाग, पारसनाथ, नेताजी बोस गोमो, ठीक है। तो ये सारे स्टेशनों से टाटा नगर, ठीक है, घाटशिला, हिजली, बालेश्वर, ठीक है ना, होते हुए ये निकल रही है। तो इसमें भी है, लेकिन बेटा इसमें देख लेते हैं टिकट का क्या असूल है। स्लीपर क्लास में इस समय 56 वेटिंग चल रहा है। बेटा आप इसको अगर जाना है तो आप अभी बुक कर लो। इसका फेयर 730 रुपया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेटा अगर जिसका रिपोर्टिंग जल्दी में है, क्यों, ठीक है ना, जल्दी में, तो आप 2 दिन के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि सारी ट्रेनें पैक हैं इस समय, ठीक है। अब देखिए थर्ड एसी इकोनॉमिक में 11 वेटिंग लिस्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कंफर्म हो जाएगी, तो वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। बट बेटा जिसमें आपको टिकट अभी अवेलेबल मिल रहा है, आप सबसे पहला काम करो, जाके देखो RAC 56 इस समय 55 चल रहा है थर्ड एसी में 8 अप्रैल को। तो बेटा अगर जिसका भी 11 तारीख को है तो वो पुरुषोत्तम में टिकट करा लो, जिसकी भी रिपोर्टिंग 11 तारीख को और उस साइड का है तो, ठीक है। हीराकुंड एक्सप्रेस है, ये जनरली ये हीराकुंड जो है ये भी एक जनरली ट्रेन है जो मतलब अक्सर इसमें मिल जाता है, ठीक है। इसका भी लाइन आप देख लीजिए कहां से कहां तक ये जा रही है। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप टिकट ले लो, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि टिकट अवेलेबल है नहीं, ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ो मेरे, ठीक है ना, मैं टेलीग्राम पे आपको गाइड कर दूंगा और उस ट्रेनों में आप लोग रिजर्वेशन करा लेना, क्योंकि जाते हुए बेटा आप ज्यादा महंगा टिकट तत्काल के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि होली का फेस्टिवल सीजन है और सभी लोग अपने घर की तरफ जाते हैं, सभी लोग अपने घर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को टिकट आज के डेट में सबका कॉल लेटर जारी हो गया है, और ऑनलाइन निकालना है तो ऑनलाइन निकाल लो, ऑफलाइन निकालना है तो काउंटर से जाके ऑफलाइन निकाल लो, ठीक है। और टिकट जो कराना आप लोग उसका पर्चा संभाल के रखना, क्योंकि ये पैसा रिम्बर्स होता है, ये पैसा जो होता है रिफंड होता है, ठीक है। तो आप लोग टिकट करा के इसको फटाफट इसको आप लोग रख लो। ये कलिंग उत्कल एक्सप्रेस है, ठीक है ना, ये हजरत निजामुद्दीन और भुवनेश्वर, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग रूट है। देखिए ये उत्तराखंड को भी मैनेज कर रही है, योग नगरी ऋषिकेश, ठीक है ना, वीरभद्र, रायवाला, मोतीचूर, हरिद्वार जंक्शन, रुड़की, ठीक है। इसके बाद ये यूपी में भी थोड़ा सा टच हो रही है, एनसीआर में मुजफ्फरनगर, ठीक है, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, गाजियाबाद यूपी में, हजरत निजामुद्दीन, फिर इसके बाद ये हजरत निजामुद्दीन जा रही है, फरीदाबाद मैंने बताया, कोसी कला। तो बेटा ये बेस्ट ट्रेन है और काफी सारे लड़के जो यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से लड़के हैं, क्योंकि ये हर स्टेट को टच कर रही है ट्रेन। तो इसका थोड़ा टाइमिंग बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता दूं 37 घंटे 35 मिनट ले रही है ये, और ये 12 बजे के लगभग है। अब इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें टिकट हो सकता है कि मुझसे देखिए वेटिंग लिस्ट 5, 3 और 4 चल रहा है, ये ट्रेन पर डे है। तो बेटा आप इसमें फटाफट आज का पहला काम है कि आप सबसे पहला जो चीज है वो आप टिकट बुक करा लो अपना, ठीक है। टिकट बुक करा लोगे तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे, ठीक है। साथ में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लड़के बहुत सारे मिल जाएंगे, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी इस बार आप लोगों के साथ वहां पे रहूं, ठीक है। जैसा पिछली बार मैं गया हुआ था तो मैं इस बार भी आपके साथ वहां पे रहूंगा। तो आप इन सब सारी चीजों को देख लीजिए। यहाँ पे स्लीपर का है 770 रुपया है, ये नई दिल्ली में बता रहा हूं, बाकी सारा है। आप देखिए 8 तारीख में अगर हम देखते हैं, ये है 8 तारीख में, ठीक है। 8 तारीख में एक ट्रेन है, देखिए मंडे और फ्राइडे को, ये देखिए राजधानियां। तो राजधानी तो मतलब ठीक है 23 घंटा 15 मिनट ले रही है, लेकिन ये सारी ट्रेनें जो है बेटा आप टिकट अभी करा लो, ठीक है। तो ये चीजें सारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप बस किसी भी तरीके से इसको बुक करो फटाफट, और ये मत कहो कि नहीं मैं डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे बन जाएंगे। सबसे पहला काम है आपके टिकट का, सबसे पहला आप टिकट बुक करो, ठीक है। तो वीडियो में अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स भी मेरी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप एकदम निश्चिंत रहो, सबसे पहले अपना टिकट करा लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।